Akal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशन. आज सुबह से वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके थॉट्स, उनके फीलिंग्स आपको लेकर क्या थे, इस रिश्ते को लेकर क्या थे, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा. रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. नाउ पर्सनल रीडिंग अगर बुक करना चाहते हैं तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आगे के प्रोसीजर मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और बाकी के चैनल्स को भी चेकआउट करें. कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेंगे ज़रूर. वीडियोस को अगर देख रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको उसमें से मिल रही है, कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हो रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं उन चैनल्स पे वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. नाउ बैक टू द रीडिंग. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशन क्या है. डिवाइन प्लीज़ गाइड. माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. Please guide, my dear angels, talk to me please. गाइड करें मुझे one more time please. शिवा. माय गुडनेस, आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस. एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, साजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. ठीक है. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 9, 10, 14, 5, 9, 7, 20. ओके. मुझे इस इंसान की एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे ये वेट कर रहे हैं आपका. एक सेकेंड चांस ज़रूर चाहते हैं इंसान, फॉरगिवनेस भी चाहते हैं, लेकिन ये वेट कर रहे हैं और वेट कर करके एग्जॉस्ट हो गए, थक गए हैं इंसान, लेकिन फिर भी वेट कर रहे हैं. एक्शन में फॉरगिवनेस है, माफ़ी है, लेकिन वैसे लेट्स से कि कुछ एक्शन लेंगे कि नहीं. हालांकि ये इंसान आपके साथ एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, जहाँ फैमिली, बच्चे, स्टेबिलिटी, खुशियाँ, सब कुछ चाह रहे हैं. अगर आप मैरिड हैं इनसे और सेपरेशन में है तो ये इंसान आपको वापस लेके आना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है. लेकिन कुछ चीज़ें इनको रोक रही है. लेट्स चेक कि क्या रोक रही है इनको. बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में ये इंसान है जहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, पेशेंस दिखाना चाहते हैं आपको इस रिश्ते में, लेकिन कुछ चीज़ें इनको रोक रही है. लेट्स चेक कि क्या है. ये वेट करते दिख रहे हैं आपका. इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं. अब लगाए हैं चाहे नहीं लगाए, लेकिन इनको लग रहा है कि लगाए हैं इन्होंने. ठीक है. अब आपको ये सुन के गुस्सा आ रहा होगा कि क्या ही इन्होंने एफर्ट्स लगाए, सारे एफर्ट्स तो मैंने ही लगाए. हो सकता है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, इन्होंने नहीं लगाए. लेकिन जो छोटे मोटे इनके एफर्ट्स होते हैं ना, जैसे कि कभी गुड मॉर्निंग कर दिया होगा या कभी आपको मना लिया होगा या अभी रिसेंटली कोई ऐसे इंडिकेशंस आपको दे दिए होंगे कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं. वैसे छोटे मोटे जो एफ़र्ट्स हैं ये उनकी लिस्ट बना के बैठे होंगे कि इन्होंने बहुत एफ़र्ट्स लिए, अब ये वेट करेंगे कि आप आओगे और चीज़ों को सही करोगे. सो वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं इंसान. ठीक है. जहाँ फीलिंग्स एक 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेके इंसान. बहुत ज़्यादा सोचना, आप इनके घर पे हो, आप साड़ी पहने हो या फिर आप कुर्ता पैजामा पहने हो, कुछ भी पहने हो. ठीक है. तो ये इंसान ऐसा देख रहे हैं और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आप इनके साथ ही हो, फैमिली हो, बच्चे हैं. सो डे ड्रीमिंग करते हुए अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं इंसान. ऐसी एनर्जी दिख रही है क्योंकि फीलिंग्स में खुशियाँ हैं, स्टेबिलिटी है, मैरिज है, कमिटमेंट है. सो है तो बहुत कुछ, लेकिन एक्शन में वो नहीं आ रहा है. ठीक है. फीलिंग्स में है. थॉट भी ऐसे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि बैलेंस करना है, पेशेंस दिखाना है, बहुत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जो आपको नहीं पसंद है वो काम नहीं करना है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कि अब तो बैलेंस करना है. ठीक है. भले ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे अभी, लेकिन बहुत बातचीत नहीं करना. लेकिन ये इंसान अंदर अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को कि अगर यूनियन होगा आपके साथ तो ये इंसान पेशेंस दिखाएंगे. अब जहाँ पहले शॉर्ट टेम्पर्ड थे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, नाराज़ हो जाना,
पता भी नहीं चलता होगा आपको कि ये नाराज़ हैं क्यों। मतलब रात में सही से बात हुई, सुबह में ये इंसान ने मुँह फुला लिया। अब आप पूछते रहोगे कि क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक ऐसी एनर्जी, मतलब अगर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, जहाँ छोटी-सी बातों का बतंगड़ बना देते थे, तो ये इंसान अब ये समझ रहे हैं कि इनकी ये छोटी-छोटी हरकतें ही इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, या इस कगार पे आ गया है रिश्ता कि अब पता नहीं चल रहा कि क्या होगा आगे। सो भले साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं इंसान, शांत है, चुप है, लेकिन अंदर-अंदर खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब पेशेंस दिखाना है, अब चीज़ों को सही करना है, बेहतर करना है, गुस्सा नहीं दिखाना है। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है? आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? इनको लग रहा है कि आप एकदम लड़ने के मूड में हो, आप बात अगर करेंगे तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट करोगे, आप इनको नहीं समझोगे, आप एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? इनको लग रहा है कि आपको बहुत एग्जॉस्ट कर दिया इस इंसान ने, जहाँ ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में और आप 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। मतलब आप लिमिट क्रॉस कर दिया है। आपका जो पेशेंस है ना, आपने जो पेशेंस अभी तक रखा है ना आपने, वो लिमिट क्रॉस हो गया आपका। और ये जो है अभी भी एक वॉन्ड पकड़ के खड़े हैं कि बस एक चांस और देना है। हो सकता है कि आपके मन में ऐसा है कि बस मुझे चांस ही नहीं देना है इस इंसान को, अब मुझे इनके साथ और आगे बढ़ना ही नहीं है, इनके साथ सोचना ही नहीं है जीवन अपना। आपकी एनर्जी इंसान ऐसे देख रहे हैं, भले आपकी एनर्जी ऐसी है या नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत एग्जॉस्ट कर दिया इस इंसान ने, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी, बहुत ज़्यादा आपको दर्द पेन में रखा इन्होंने, आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया, आपकी बात नहीं सुनी, जो भी जितनी नेगेटिविटी है सब कुछ आपको दिया है इन्होंने। सो इनकी एनर्जी, मतलब ये आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, और अब आप इस इंसान को अपने लाइफ में आने नहीं दोगे, और अगर आने दोगे भी तो आपके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट होंगे। मतलब आपको बहुत सारे अपने सवालों के जवाब चाहिए, तब आप इंसान को अपने लाइफ में एंटर करने दोगे, इनको ऐसा लग रहा है। भले आपकी एनर्जी ऐसी नहीं होगी, लेकिन ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है? जहाँ आप लड़ने के लिए तैयार हैं, मतलब आप ऐसी एनर्जी में जहाँ आप पेन में हैं, और एक होता है ना कि कैसे कहें हम, घायल शेरनी वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है? हाँ, शेर या शेरनी वाली एनर्जी है। सो इनको लग रहा है जो घायल इन्होंने किया है आपको, अब आप छोड़ोगे थोड़ी इनको। अगर ये इंसान आएँगे तो आप इनसे आर्गुमेंट करोगे, आप बहुत सवालों के जवाब चाहोगे, क्यों किया? किसने बोला? किसके कहने पे इन्होंने किया? इनकी बुद्धि नहीं थी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स आपके रहेंगे, जिनके जवाब इनको देने होंगे। सो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा आप हील हो जाएँ, थोड़ा-सा आपका पेन तकलीफ़ कम हो जाए, उसके बाद अगर ये आएँ तो आप शायद पिछले जो भी इंसिडेंट हुए हैं आप दोनों के बीच, उसको आप थोड़ा-सा रिलीज़ कर दोगे, भूल जाओगे, उसके बाद ये आपको आगे मनाएँगे। एक ऐसी एनर्जी। सो आपकी एनर्जी इंसान ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे आप घायल शेर या शेरनी वाली एनर्जी में हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं आप, ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का सेपरेशन अभी कुछ दिन पहले हुआ है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, या बहुत ज़्यादा अटैक वाले मोड पे होंगे, ठीक है? ऐसी एनर्जी दिख रही है। रियलिटी में आपकी एनर्जी थोड़ी-सी ओवरथिंकिंग करने वाली लग रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नज़र बना कर रखे हो कि ये इंसान क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर ऑनलाइन है, ऑनलाइन है कि नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखते हुए दिख रहे हो, और आप इन चीज़ों को देख-देख के आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो। हो सकता है कि ये इंसान को आप ऑनलाइन देख रहे हैं बहुत देर तक, और आपको ये चिंता खा रही है कि ये इंसान अगर आपसे नहीं बात कर रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं? ऑनलाइन है तो क्यों है? ये सोच-सोच के आप ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। नाइट मेयर आप दिख रहा है आपकी एनर्जी में, जहाँ रातों को नींद नहीं आ रही है आपको, आप परेशान हो रहे हैं, ऐसी की एनर्जी है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे आप अगर मतलब देख-देख के इनको परेशान हो रहे हो आप। ज़रूरत नहीं है आपको इस परेशानी की, लेकिन आप इनको देख-देख के परेशान हो रहे हो। ये क्यों ऑनलाइन है? ये खुश है तो क्यों खुश है? ये बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये मनाने नहीं आ रहे तो क्यों नहीं मनाने आ रहे हैं? ऐसी एनर्जी आपकी है। अब दिन में अगर आप बहुत अच्छे से अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे होंगे, अपने काम पे फ़ोकस कर भी रहे होंगे, तो रात को आप सोच-सोच के परेशान हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो इनके घर पे, या फिर इनके विंडो, टेरेस, बालकनी पे, या फिर इनके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आपकी बहुत नज़र है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? सो बहुत सारे कार्ड्स गिरे थे, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। ओके। यहाँ पे या तो आपने इनको ब्लॉक किया, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, और एक चेंज नहीं है इस रिश्ते में, जो कि ऑब्स्टिकल है। मतलब आप दोनों लूप में हैं, कार्मिक लूप जिसे हम कहते हैं ना, कार्मिक नहीं तो कोई ना कोई लूप में आप लोग हैं, जहाँ पे सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। कभी आप उनको ब्लॉक करते हो, कभी वो आपको ब्लॉक करते हैं, फिर वो अनब्लॉक करते हैं तो आप ब्लॉक करते हो, आप अनब्लॉक करते हैं तो वो ब्लॉक करते हैं। मतलब 2 दिन चीज़ें सही रहती हैं, तीसरे दिन, मतलब 2 दिन चीज़ें सही रहती हैं, तीसरे दिन चीज़ें फिर से ख़राब हो जाती हैं। तो ये जो चेंज नहीं हो रही है रिश्ते में, ये चीज़ें यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो रही हैं। जहाँ आप चाहते भी हैं ना अगर चीज़ों को सही करना, तो कभी वो इंसान नहीं चाहेंगे, कभी आप नहीं चाहोगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है?
जजमेंट वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान के मन में ज़रूर है कि माफ़ी मांगना चाहिए, बात को ख़त्म करना चाहिए। एक ऑन एंड ऑफ रिश्ता दिख रहा है मुझे ये, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होती हैं चीज़ें। एक अननोइंग एनर्जी है, अननोन एनर्जी। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में हो, बहुत इंटेंस कनेक्शन आपका हो, और जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली या जिनको भी पता है, वो लोग आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। मतलब नज़र, कैसे बताऊँ, आँख लगा रहे हैं। समझ रहे हो ना? मतलब एविल आई होता है ना, जैसे हम बुरी नज़र कहते हैं। सो बुरी नज़र लगी आप लोगों को, ऐसी एनर्जी है। या फिर कोई आपके कनेक्शन को ख़राब करने के लिए कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहा है ताकि आप लोग दूर हो, सेपरेट हो, अलग हो। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है? सो ये इंसान जो देख रहे हैं, ये ऑन एंड ऑफ देख रहे हैं इस रिश्ते को, जहाँ पे चीज़ें स्टेबल ही नहीं होती है। अगर ये माफ़ी मांग भी लेंगे तो चीज़ें सही कितने दिन तक रहेगी, इनके दिमाग में ये सब चल रहा है। अगर ये इंसान आएंगे बात करने के लिए, कनेक्ट करेंगे भी आपसे, तो चीज़ें कितने दिन तक बेटर रहेंगी। फिर तो वही होगा चीज़ें, मतलब वही रिपीटेशन में जो चल रही है वही चीज़ें होंगी। यही इनका डर है, ठीक है? सो ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का अभी अभी सेपरेशन हुआ है, कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, 15 दिन पहले। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आ भी जाए, बना भी ले आपको, बात कर भी ले, माफ़ी मांग भी ले, तो चीज़ें कहाँ सही हो रही है आप लोगों के बीच में। हाँ, मतलब 2 दिन चीज़ें सही रहती हैं, तीसरे दिन फिर से ख़राब हो जाती है। सो इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि कोई नज़र नहीं लगा रहा हो, कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया आप दोनों के ऊपर, या फिर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आप लोग को अलग करने के लिए, या फिर किसी की नज़र लग गई आप लोग को। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? सो हम थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे। वेट, टाइम प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। सो मुझे 9 दिख रहा है। 9 नंबर, 9 डेट, कुछ भी हो सकता है। 9 आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टक इन द पास्ट, लेट गो ऑफ योर एक्स कंप्लीटली सो यू कैन ट्रूली वेलकम न्यू लव इनटू योर लाइफ। देखिए, अगर आप लोग का पास्ट का कोई रिश्ता था तो उसको पूरी तरह से रिलीज़ करें। होता क्या है ना, लोग क्लोजर नहीं देना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इंसान वापस आएंगे कभी, तो आप कभी तो एक्सेप्ट करोगे, या फिर कभी तो वो इंसान आएंगे आपकी लाइफ में वापस। सो ये जो डोर खोल के रखते हो ना आप लोग, क्लोजर नहीं देते हो ना, ये एक रीज़न है जो कि आपका प्रेजेंट का रिश्ता ख़राब होता है। और अगर इस रिश्ते की कुछ एनर्जी है पास्ट की जो कि आप लोगों ने रिलीज़ नहीं की है, तो रिलीज़ करें उन एनर्जीज़ को, ताकि उस एनर्जी से आप डिस्कनेक्ट होए और नई एनर्जीज़ आपके लाइफ में एंटर कर पाएँ, ठीक है? स्टेइंग स्टक, यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न्स, इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू। मैंने बोला ना, कुछ ऐसा लूप है इस रिश्ते में जो कि बार बार रिपीटेशंस में चल रही है। ऑन एंड ऑफ होना, ब्लॉक अनब्लॉक खेलना, ये जो बार बार जो आप लोग कर रहे हो ना, अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रिपीटेशंस में चल रही है। और इस इंसान को पता है कि आएंगे भी अगर ये आपके पास बात करने के लिए, तो चीज़ें कितने दिन तक बेटर रहेंगी, फिर तो वही होगा। सो ये एक थॉट उनकी चल रही है मन में, ठीक है? रिजेक्शन की एनर्जी है, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस बाय डेटिंग अ लॉट एंड फाइंड आउट व्हाट पीपल लाइक अबाउट यू। सो ये इंसान जो है ना, किसी से बात करना, या फिर आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप किसी से बात कर रहे हो, आप इनको रिजेक्ट करोगे क्योंकि आप एक फाइटिंग मोड में, अटैकिंग मोड में आपको देख रहे हैं इंसान, जहाँ इनको लग रहा है कि ये अगर आएंगे आपके पास तो आप अटैक करोगे। तो ये इंसान अभी हो सकता है कि किसी और से बात कर रहे हो, या फिर डेट नहीं कहूँगी मैं, हो सकता है कि डेट कर रहे हो किसी और से, कुछ लोग। और कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि किसी और से बातचीत कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, ताकि आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझो, या फिर आप समझो कि ये इंसान क्या है आपकी लाइफ में। कुछ ऐसे लेसन्स आपको सिखाने के लिए ये इंसान ऐसा दिखाएंगे आपको कि ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, और ये किसी और को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, आपके सामने भी या फिर आपके पीठ पीछे भी, ऐसा हो सकता है, ठीक है? टू मच वर्क की एनर्जी है। You tell yourself it's too much work, but it's really an एक्सक्यूज़ नॉट टू गिव इन्वॉल्व्ड। सो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान पास्ट में जब भी आपसे बात करने के लिए आ रहे थे, तो आप इनको एक्सक्यूज़ दे रहे थे कि आपके पास बहुत सारा काम है, आप बहुत बिजी हैं, आप नहीं बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ। क्योंकि आपकी एनर्जी में देख रहे हैं इंसान कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो। सो ये भी रीज़न हो सकती है कि जहाँ आप या तो उनको टाइम नहीं दे रहे थे, या फिर वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहे थे, जिसके चलते आप लोगों का सेपरेशन आया है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। टू मच की एनर्जी है, यू टेल अदर्स टू मच अबाउट योर सेल्फ ऑल एट वंस, सिट बैक एंड लिसन मोर। मैंने बोला ना कि कुछ अपने रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा या तो बोल रहे हो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, किसी से जिनकी आंखें लग रही है, वो इनको लग रहा है ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा अपने कनेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं दूसरों से। तो दूसरे जो है ना, वो नज़र लगा रहे हैं, आँख लगा रहे हैं आप लोगों के रिश्ते में, वो इनको लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ करने की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो रहा है, ठीक है?
फेयर टू टच की एनर्जी है, यू डोंट ट्रस्ट टच, टेक स्मॉल स्टेप अंटिल यू फील कंफर्टेबल विथ अदर्स। एक इंटीमेसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे या तो इन्होंने अप्रोच किया होगा, आपने मना किया होगा, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत क्लोज उनको नहीं आने देना चाहते हैं, या फिर वो इंसान किसी को बहुत क्लोज अपने नहीं आने देना चाहते हैं, जो कि वुंड्स हैं, ठीक है, पास्ट के कुछ वुंड्स हो सकते हैं। फियर ऑफ लॉस की एनर्जी है, यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समवन और बीइंग अबंडेंट, टेक अ चांस। इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आपको खोएंगे या तो आपको पाएंगे इंसान, है ना। सो अगर ये इंसान आएंगे और आप अगर इनको रिजेक्ट कर दो या आप इनको ब्लॉक कर दो, कुछ भी अगर करोगे तो इनको कम से कम एक कंक्लूजन तो मिलेगा ना कि हाँ, अब ये आप जो है आपकी एनर्जी ये है, अब आप नहीं चाहते इस इंसान को, या आपने इनको रिजेक्ट कर दिया या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया, तो ये कोई किसी कंक्लूजन में पहुंच सकेंगे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि एक चांस लेना चाहिए, भले आपको खोने का एक डर इनको है, जहाँ अगर ये इंसान आपके पास आएंगे और आपको कोई कुछ समझाने की कोशिश करना है, फिर माफ़ी मांगना, कुछ अगर अप्रोच करेंगे तो हो सकता है कि आप इनको ब्लॉक कर दो, आप इनको रिजेक्ट कर दो, लेकिन फिर भी जो भी होगा उनको एक रिजल्ट तो मिलेगा ना, कंक्लूजन तो मिलेगा ना कि लाइफ में उनको आगे क्या करना है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे एक चांस ये इंसान लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सीकिंग परफेक्शन की एनर्जी है, चूज ओनली 5 मस्ट हैव्स एंड डील्स ब्रेकर्स दैट मैटर्स। यह एनर्जी ऐसी है ना कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज होते ही हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं। अब आपको क्या देखोगे आप, कमियां देखोगे, खूबियां देखोगे आप, या कितने एफर्ट्स उनके होते हैं, एफर्ट्स नहीं होते हैं। सो क्वालिटी देखोगे आप, स्ट्रेंथ देखोगे, वीकनेस देखोगे, क्या देखोगे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सामने वाले पे क्या देखना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, some messages please divine. One more time please. Sabotage, I mess up the good things in my life sometimes. इनको ऐसा लग रहा है ना कि कभी कभी ये इंसान अपनी लाइफ में सब अच्छी चीज़ों को दूर कर देते हैं अपने आप से, सब अच्छी चीज़ जो इनके पास आ रही होती है उनको ये इंसान पुश कर देते हैं। एक ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है, ठीक है। सोल टाई की एनर्जी, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। इनको हमेशा आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है, आप इनको एक घर जैसे लगते हो, होम लगते हो, कंफर्टेबल रहता है आपके पास जब रहते हैं, अपने रियल सेल्फ में इंसान रहते हैं जब आपके पास रहते हैं, तो बनावटी नहीं करना पड़ता है इनको, जैसे दूसरों के सामने में फॉर्मेलिटी करना पड़ता है वैसे आपके सामने नहीं करना पड़ता है। आपके सामने जो है ये इंसान रियल में वही आपके सामने होते हैं। सो ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जी है, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। ये इंसान अपने आप को हील करना चाहते हैं। देखिए एक टेम्परेंस वाली एनर्जी हीलिंग की एनर्जी भी है, जहाँ पे पेशेंस लाना अपने आप में, अपने गुस्से को कम करना, अपने आप में कंट्रोल करना, ऐसी एनर्जी। और सेल्फ लव की एनर्जी, सो ये इंसान हील करना चाहते हैं खुद को ताकि कुछ सही कर सके इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी। रनर की एनर्जी, इनको लग रहा है कि आप भाग रहे हो इनसे, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। ये तो नहीं भाग रहे, लेकिन इनको लग रहा है कि आप भाग रहे हो इनसे, अब आप रनर हुए हो ऐसा लग रहा है। सो अगर आप लोगों की फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब आपको नहीं कनेक्ट करना है अपने पार्टनर से, तो एनर्जी शिफ्ट होती है हमेशा। अगर पहले आपके पार्टनर भाग रहे थे, अभी आप भाग रहे हो, तो आपको ये एनर्जी शिफ्ट है, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपकी होगी ना जहाँ आपको कनेक्ट भी करना होगा और आपको भागना भी होगा, मतलब कनेक्ट भी करना है और नहीं भी कनेक्ट करना है। जब नहीं कनेक्ट करेंगे तो एक रेस्टलेस फील होगा, जब आपको कनेक्ट करने का मन करेगा, और कनेक्ट जब करेंगे तो आपको भागने का मन होगा कि आपको नहीं कनेक्ट करना। और ऐसी अगर एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि एक कमेंट था, क्या नाम उनका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो कह रहे थे कि मुझे कनेक्ट करना, मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। सो वो एक फ़ेज़ आता है, नॉर्मल रहिए, सरेंडर रहिए इस टाइम पे। अगर ऐसी फीलिंग हो रही है तो अपने आप को हील कीजिए और जितना हो सके लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए और अपने वुंड्स को क्लियर कीजिए, अपने वुंड्स को हील करते जाइए ताकि जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो हील होती जाएँ, ठीक है। चेज़र इनको लग रहा है कि आप भाग भी रहे हो और आप मतलब आप भाग भी रहे हो और आप मतलब आप इनसे भी भाग रहे हो और इनके पीछे भी भाग रहे हो, मतलब आप डिटैच्ड हो रहे हो, आप भाग रहे हो, लेकिन जब ये इंसान आपसे भाग रहे हैं तो फिर आप इनके पीछे भाग रहे हो,
समझ रहे हो ना? तो यही एनर्जी होती है, ये सारे डायनामिक्स होते हैं रनर चेज़र के, ऑन एंड ऑफ के, यूनियन सेपरेशन के, ये डायनामिक्स हैं आपके, जहाँ अब आप ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ आप कनेक्शन चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप भाग रहे हो, जब ये इंसान आपके पीछे भाग रहे होते तो आप और ज़ोर से भागते हो, जब ये इंसान वापस उल्टा भागते हैं तो आप इनके पीछे भागते हो। एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, ठीक है? और ऐसा भी देख रहे हैं जहाँ आपने बहुत अच्छा, ये रियलिटी है आपकी। ये चेज़र वाली एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत भागे हो इनके पीछे और अब आप और भागना नहीं चाहते हैं। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप पहले भाग रहे थे, अब आप इनसे भाग रहे हो, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड आउटकम की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है। थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। जिस तरह से इन्होंने प्लान किया था चीज़ों को, उस तरह से हो ही नहीं। ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं या जो करना चाहते हैं वो कुछ भी इनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता, सब कुछ उल्टा होता है। ये इंसान ये सोच रहे हैं। इरिप्लेसेबल की एनर्जी यहाँ पे है। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। माय गुडनेस, ये वो एनर्जी है ना जहाँ पे आपने एक छाप छोड़ दिया है उस इंसान के लाइफ में। उनको ऐसा लगता है कि आपने जो छाप छोड़ दी है, आपने जो फीलिंग्स जो इमोशंस इनको दिखा दिए हैं वो और कोई नहीं कर सकता है। सो इरिप्लेसेबल की एनर्जी है जहाँ पे कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है इनकी ज़िंदगी में। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है? ईगो की एनर्जी है। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आर कनेक्शन। इन्होंने बहुत प्राइड से इस कनेक्शन में पार्टिसिपेट किया, बहुत प्राइड के साथ, बहुत किंग वाली एनर्जी, बहुत क्वीन वाली एनर्जी कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। सो अब इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें इनको रिलीज़ करनी चाहिए और अपने आप को थोड़ा सा हील करना चाहिए। सो ब्यूटीफुल एनर्जी जहाँ पे ये इंसान परेशान हो गए हैं कि कभी आप भागते हो, कभी आप भगाते हो, जब ये भागते हैं तो आप भागते हो, जब आप इनके पीछे भागते हैं तो ये भागते हैं, ये हो क्या रहा है, ठीक है? ऐसी एनर्जी है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।